हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। शाम का समय है। कई कस्टमर हमें पूछते हैं कि हमारी पॉलिसी में जो ये आईएमटी लिखा हुआ है 22/7, ये सब क्या है। तो उसी संदर्भ में मैं एक वीडियो बनाया हूँ। कृपया ध्यान से आप इसे देखें। अगेन वेलकम टू आवर न्यू चैनल ऑटो लर्न। आगे बढ़ते हैं और एक पॉलिसी का सैंपल उठाते हैं। इस पॉलिसी पे देखिए, नीचे रेड लाइन से आप देख पा रहे होंगे। देखिए, IMT 15, IMT 22, IMT 28, IMT 20 नहीं, सॉरी, IMT 7 है। तो ये चारों का मैं विस्तृत से बताऊंगा क्या मतलब है। आप हर एक पॉलिसी में देखेंगे एटलीस्ट IMT 22 रहना ही रहना है। ठीक है। मैं अगला पॉलिसी एक देखता हूँ, इसमें देखता हूँ तो ओनली IMT 22 है। ठीक है। तो फिर जानने का प्रयास करते हैं कि IMT है क्या। दोस्तों, इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट जो 1988 में पारित हुई है, उसके तहत IMT क्या है कि इसका फुल फॉर्म है इंडियन मोटर टैरिफ। ये सीरियल वाइज बनाया हुआ है इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के द्वारा, और ये रिप्रेजेंट करता है कि किस पॉलिसी पे क्या प्लान्स ली हुई है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, IMT 1 पे आते हैं। IMT 1 ये कहता है एक्सटेंशन ऑफ जोग्राफिकल एरिया। मतलब हम भारत में रहते हैं और हमारी जोग्राफिकल एरिया क्या है? इंडिया। तो आपने अगर पॉलिसी अपने कार की ली है और इंडिया में किसी भी शहर में आपकी गाड़ी की कोई दुर्घटना होती है, तो आप एलिजिबल होते हैं क्लेम लेने के लिए। ठीक है। जैसे कुछ गाड़ियाँ बिहार साइड की कुछ गाड़ियाँ हैं, या झारखंड कहीं की भी गाड़ियाँ अगर नेपाल गई और नेपाल में उनकी दुर्घटना हो गई, तो अगर IMT 1 एक्सटेंशन ऑफ जोग्राफिकल एरिया नहीं लिए हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे वहाँ की एक्सीडेंट को क्लेम करने के लिए। मैंने आप पहले दो पॉलिसी दिखाया, आप गौर करें, उसमें IMT 1 नहीं लिया हुआ है। तो ये दोनों पॉलिसी जो है वो आउटसाइड जो इन अपनी जोग्राफिकल एरिया है उस पर अगर एक्सीडेंट होती है तो उसे क्लेम नहीं मिल पाएगी, ध्यान रखें। फिर आता है IMT 7। ये दर्शाता है कि व्हीकल क्या है, व्हीकल अंडर हाइपोथिकेशन है। मतलब गाड़ी जो है इंश्योर्ड की वो लोन पर है। फिर आगे बढ़ते हैं, IMT 15 ये बताता है, ये पर्सनल एक्सीडेंट कवर को दर्शाता है। ठीक है। पर्सनल एक्सीडेंट कवर शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं PA कवर, जो 15 लाख तक की होती है। मैक्सिमम अमाउंट PA कवर में 15 लाख तक की होती है। इसमें कंपनसेशन का लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है। कि टोटली अगर डेथ हो जाए या टोटली डिसेबल्ड हो जाए तो इंश्योर्ड को 15 लाख मिलेंगे। अगर एक लिम्ब से डिसेबल होते हैं तो 50% मिलेंगे। उस तरह से वो पूरा स्लैब तैयार किया हुआ है, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। फिर आते हैं IMT 17, जो कि पहले आपको पॉलिसी का जो झलक दिखा है उसमें आ रहा था। ये है PA कवर फॉर पेड ड्राइवर। पेड ड्राइवर, अगर इंश्योर ने पेड ड्राइवर को रखा है तो नॉर्मली सभी लोग ऑप्ट करते हैं IMT 17, जिसमें इन ड्राइवर का कवरेज 2 लाख रुपए तक का होता है किसी भी दुर्घटना होने पर। IMT 22 IMT 22 कहता है कि जब भी आप क्लेम लेंगे अपने इंश्योरेंस पर अपने गाड़ी का, तो आपको कुछ चार्जेस देनी होंगी। वो डिसाइड करा हुआ है कि गाड़ी किस सेगमेंट का है। अगर आपके पास मोटरसाइकिल गाड़ी है, आप क्लेम ले रहे हैं, तो 100 रुपीज़ आपको, नॉर्मल भाषा में लोग कहते हैं कि ये क्लेम चार्ज है। बेसिकली IMT 22 का ये प्रावधान है कि बाइक में 100 रुपीज़ कटना है। जो इंश्योरर पेमेंट करती है वो 100 रुपीज़ काट लेती है। तो गैरेज वाले क्या करते हैं, कस्टमर से 100 रुपीज़ ले लेते हैं इन केस ऑफ मोटरसाइकिल। और उसके बाद जो डिप्रेसेशन अमाउंट है वो अलग है। अगर नील डिप्रेसेशन लिया हुआ है तो ओनली 100 रुपीज़ कटेंगे, अगर कंज्यूमेबल के साथ लिया हुआ है तो। और अगर डिप्रेसेशन वाली पॉलिसी है तो डिप्रेसेशन भी कटेगी उसकी। ठीक है। डिप्रेसेशन को भी हम एक अगले वीडियो में समझाएंगे। दूसरा ये है कि जो भी गाड़ियाँ 1000 cc से नीचे की है उसमें 1000 रुपये कंपलसरी एक्सेस लगनी है। IMT 22 है क्या, कंपलसरी डिडक्टेबल है। ठीक है। और जो गाड़ियाँ
1500 सीसी से ऊपर है उस गाड़ी पे 2000 रुपये का कंपलसरी डिडक्टेबल लगेगा। और कॉमर्शियल गाड़ियाँ जो कॉमर्शियल कार्स है उसमें 500 लगती है। कॉमर्शियल ट्रक बसेस जो हैं उसमें 1500 रुपीज़ लगती है। फिर आगे बढ़ते हैं। IMT 22A कुछ पॉलिसी में रहती है। IMT 22 ये है वॉलंटरी डिडक्टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिसी जो करा गया है उसमें नॉर्मली लोग प्रीमियम कम करने के लिए IMT 22A ऑप्ट करते हैं। मतलब इस पे एक शर्त हो जाती है कि जब भी हम गाड़ी का क्लेम लेंगे तो ये फला अमाउंट, एग्जांपल के तौर पे 22A में वहाँ लिखा रहता है वॉलंटरी डिडक्टेबल में 5000। मतलब यह है कि जब भी आप क्लेम लेंगे तो 5000 वॉलंटरी कटेगा और 22 जो है कंपलसरी डिडक्टेबल वो भी कटेगा। बहुत सारी पॉलिसी में देखेंगे, नॉर्मली आप रिलायंस के पॉलिसी में देखेंगे तो 2500 रुपया आपका आएगा। और बजाज के पॉलिसी में जब जीरो डेप लेते हैं तो नॉर्मल केसेस में देखते हैं कि एडिशनल एक्सेस 1000 रुपया डालता है। तो 1000 रुपया आपका कटना है अगर 1500 सीसी से नीचे की गाड़ी है, और 1500 सीसी से ऊपर की गाड़ी है तो 2000 कटनी है। उसके अलावा ये IMT 22A मतलब वॉलंटरी डिडक्टेबल कस्टमर इसलिए लेते हैं कि इसको लेने से प्रीमियम कम हो जाती है एट ए टाइम, लेकिन जब क्लेम लेंगे तो एक शर्त अमाउंट कटेंगे और वॉलंटरी डिडक्टेबल में उसमें लिखा रहेगा कि कितना कटना है, 5000, 2500 या 3000। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़।